एक बहुत ही भयानक गुफा में एक तांत्रिक अपने चेलों के साथ रहता था। आसपास के गांव वाले तांत्रिक के डर से उसे खाने पीने की चीजें पहुंचाया करते थे। जिस दिन खाने पीने की चीजें तांत्रिक के पास नहीं पहुंचती, उस दिन तांत्रिक क्रोध में आकर गांव वालों को बहुत ही परेशान करता। एक दिन किसी कारणवश गांव वाले तांत्रिक के पास भोजन न पहुंचा सके, जिसके चलते तांत्रिक क्रोध में आ जाता है और हवन कुंड में हवन सामग्री डालकर शैतान को बुलाता है। शैतान प्रकट हो, शैतान प्रकट हो, ओम फट, ओम फट। और तुरंत ही उसके सामने एक भयानक शैतान प्रकट होता है। तांत्रिक, तुमने सोए हुए शैतान को जगा दिया। अब तुम चाह कर भी मुझे कैद नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी एक बात सुन लो। गांव वालों ने आज मुझे भोजन नहीं भेजा है। मैं और मेरे सारे चेले भूखे रह गए। तुम जाकर गांव में कोहराम मचा दो। इसके बाद शैतान गुफा से निकलकर सीधे गांव की तरफ बढ़ता है और गांव के पास पहुंचकर गांव में भयंकर तबाही मचाता है। जैसे ही शैतान गांव की तरफ बढ़ता है, गांव में धूप अंधेरा छा जाता है। आसमान से बर्फ की बारिश होने लगती है। भयंकर ओले पड़ते हैं, जिससे गांव के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। जब जब शैतान आता था, इसी तरह की घटनाएं घटित होती थीं। गांव वाले समझ गए शैतान आने वाला है। शैतान के आने की सूचना पाकर सभी सावधान हो जाते हैं। अरे गांव वालों, लगता है गांव में फिर से शैतान आने वाला है। अरे हमें भी यही लगता है। इस बार हम लोग मिलकर शैतान का मुकाबला करेंगे। ठीक है मुखिया जी। तो तुम लोग अपने परिवार सहित चौपाल पर एकत्रित हो जाओ। शैतान जैसे ही गांव में आएगा, हम सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर धावा बोलेंगे। गांव वाले चौपाल पर एकत्रित हो जाते हैं और तभी भयंकर गर्जना मचाते हुए शैतान गांव की चौपाल पर पहुंचता है और सबसे बोलता है। अब तो मुझे तुम लोगों को खोजने भी नहीं जाना पड़ेगा। तुम सब तो मुझे एक साथ एक जगह मिल गए हो। तुम और तुम्हारा तांत्रिक बहुत दिनों से गांव वालों को सता रहे हो। अब ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अब ना ये गांव रहेगा और ना ही तुम लोग यहाँ रहोगे। गांव के साथ साथ गांव के सभी लोगों को दानव अपनी मुट्ठी में कैद करके आकाश में उड़ जाता है और उड़ते उड़ते तांत्रिक की गुफा में पहुंचता है। बड़ी और भयानक गुफा में लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं। तांत्रिक आंखें लाल करके अपने आसन से उठता है और कहता है, ए, सारे शांत हो जाओ। मैं चीख पुकार सुनना पसंद नहीं करता। तांत्रिक की आवाज सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं और उधर शक्तियों से भरी हुई एक लड़की जिसका नाम रक्षिका है, उसे इस बात का पता चलता है कि गांव वाले दुष्ट तांत्रिक की कैद में हैं। तो रक्षिका गांव वालों को बचाने के लिए बेचैन हो उठती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। जागे हुए शैतान और उस दुष्ट तांत्रिक से लड़ने की शक्ति दो। जैसे ही रक्षिका ये बात कहती है, उसके सामने एक बुढ़िया प्रकट होती है। बेटी, उन दोनों से लड़ना इतना आसान नहीं है। उन दोनों से लड़ने के लिए तुम्हें घने जंगलों से गुजरते हुए एक सिद्ध बाबा के पास जाना होगा, जो हिमालय की चोटियों पर रहते हैं। ये जादुई अंगूठी लो, ये तुम्हें बाबा को खोजने में मदद करेगी। माँ, तुम कौन हो? मैं भी पहले तुम्हारी तरह गांव वालों की रक्षा किया करती थी, लेकिन अब उम्र बढ़ने की वजह से मैं असमर्थ हूँ। मैं केवल तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। तुम देर मत करो। अंगूठी पहनकर तुम बाबा की खोज में निकलो, नहीं तो तांत्रिक और शैतान उन सभी गांव वालों को मार देंगे।
इतना कहकर बुढ़िया गायब हो जाती है और रक्षिका अंगूठी पहनकर साधु बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अंगूठी का प्रकाश जिधर जिधर जाता है, रक्षिका उधर उधर चलती जाती है। रात के 11 बजे भयानक जंगलों से होते हुए रक्षिका गुजरती है। तभी अचानक रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सांप अपना मुंह खोले हुए खड़ा रहता है। तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। रक्षिका, इधर रास्ते पर जो भी जाता है उसको मैं खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। सांप भैया, मैं गांव वालों की मदद करने के लिए जा रही हूँ। मैं अपना काम पूरा करके खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। लेकिन अभी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। रक्षिका सांप की बातों को सुनकर क्रोध में आ जाती है और जादुई अंगूठी का रुख सांप की तरफ करती है। जादुई अंगूठी के चमत्कार से सांप का मुंह धीरे धीरे बंद होने लगता है। लड़की, तूने मेरे मुंह को बंद करके अच्छा नहीं किया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रक्षिका हाथ में तलवार निकाल लेती है। रक्षिका और सांप में भयंकर लड़ाई होती है। दोनों की गर्जना से जंगल और पेड़ कांपने लगते हैं। जंगल के सारे जीव जंतु भयभीत होकर इधर उधर भागने लगते हैं। सांप रक्षिका के बदन से लिपट जाता है और रक्षिका सांप को तलवार से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके बाद सांप एक मानव का रूप धारण कर लेता है। रक्षिका, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे सांप की योनि से मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। भैया, जब भी मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगी। रक्षिका साधु बाबा की खोज में पुनः निकल पड़ती है। रक्षिका जैसे ही कुछ दूरी पर जाती है, एक बहुत ही गहरी नदी रास्ते में पड़ती है। रक्षिका जैसे ही नदी को पार करने के लिए नदी में उतरती है, एक भयानक मगरमच्छ पानी के अंदर उसका पीछा करने लगता है। रक्षिका तेजी से भागती है, लेकिन किनारे तक पहुंचते पहुंचते मगरमच्छ रक्षिका का पैर पकड़ लेता है। रक्षिका मदद के लिए सांप भैया को बुलाती है और रक्षिका की आवाज सुनते ही सांप से बना इंसान उसके पास पहुंच जाता है और मगरमच्छ को मार देता है। मदद के लिए आपका शुक्रिया भैया। कुछ ही देर में नदी गायब हो जाती है और मगरमच्छ एक छोटी सी लड़की का रूप धारण कर रक्षिका के सामने आ जाता है और बोलता है, बहन रक्षिका, उस तांत्रिक ने मुझे तुम्हारे पीछे लगा रखा था और वो तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें देख रहा है और तुम्हारे पीछे वो किसी न किसी को भेजता रहेगा। मैं सही मार्ग पर निकली हूँ बहन। बुरी ताकतें मुझे नहीं रोक सकती। तांत्रिक और शैतान को मैं दंड देकर ही रहूंगी। और उसके बाद रक्षिका सिद्ध साधु बाबा की खोज में निकल पड़ती है। हिमालय पर्वत के ऊपर साधु बाबा ध्यान में बैठे हुए उसे मिल जाते हैं। रक्षिका के कदमों की आहट सुनकर साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। बेटी, आज तक मेरे पास कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे तुम अच्छी लड़की जान पड़ती हो। बताओ, क्या काम है मुझसे? बाबा जी, गांव वालों को मुक्त करने में मेरी मदद कीजिए। सभी गांव वालों को शैतान ने तांत्रिक की मदद से कब्जे में करके रखा है। मैं सब जानता हूँ। तांत्रिक और शैतान की आत्मा जमीन के नीचे कैद है। ये मोतियों की माला लो, ये तुम्हें उस जगह का पता बताएगी जहाँ पर उनकी आत्माएं हैं, और तुम जमीन खोद कर उन दोनों की आत्माओं को जला देना। मोतियों की माला लेकर रक्षिका बहुत तेजी के साथ तांत्रिक की गुफा की तरफ बढ़ती है। गुफा से कुछ ही दूरी पर मोतियों की माला का प्रकाश जाकर रुक जाता है। रक्षिका वहां पर खुदाई करने लगती है, साथ में अपने मानव मित्र को भी बुला लेती है। कुछ ही देर खुदाई करने के बाद 2 काले फूल दिखाई पड़ते हैं। रक्षिका उन दोनों फूलों को जमीन के अंदर से निकाल लेती है और उसमें आग लगा देती है। फूलों के जलते ही मायावी गुफा धूं धूं कर जलने लगती है। राक्षस और शैतान चिल्लाने लगते हैं और गुफा से बाहर जलते हुए निकलते हैं। रक्षिका उनके सामने आती है और बोलती है, बुरा कर्म करने वाले, तुम लोगों का खेल खत्म हो गया। और इस तरह रक्षिका दोनों को मारकर गांव वालों को आजाद कर देती है।